ये बात किए हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मैटर हैं, चाहे प्लैनेट्स हों, चाहे हमारी रोज़ाना की यूज़ करने वाली चीज़ें हों, या फिर हमारे आसपास ही नहीं बाहर भी निकलो तो जो हमारे यूनिवर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, या फिर जो हमारे फूड आइटम्स हैं, या फिर कुछ भी, हम इन सब बारे में बात कर चुके हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। और हमने इसमें ये भी पढ़ लिया था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट पार्टिकल्स है। तो हमने कभी ये सोचा कि हम मैटर को भी तोड़ पाएंगे, जिसमें हम ये देख पाएँ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको टूटने पर हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें हमने बस यही पढ़ा कि कैसे मैटर की जो छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट, जिनसे मिलकर कुछ भी हमारा मैटर बन रहा है, कुछ भी हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में यही पढ़ा कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कैसे कैसे थोड़ा दूर या पास होने पर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है। जैसे कि वो हमें एक सॉलिड के फॉर्म में मिल गया मैटर, या लिक्विड की फॉर्म में, या गैस के फॉर्म में, तो क्या कभी ये सोचा कि वो जो पार्टिकल्स है, वो जो मैटर जिन पार्टिकल से बन रहा है वो पार्टिकल क्या हो सकता है, या फिर मैटर को जब हम अंदर जाकर और देखते हैं उसको ब्रेक करने पर तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे जो भी प्राचीन भारतीय थे, एंसाइंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, ग्रीस देश के जो भी हमारे फिलोसफर थे, वो हमेशा इस बात को सोचकर चकित रहते थे, हमेशा वंडर में रहते थे कि क्या वाकई में कभी भी मैटर को ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो डिविजिबिलिटी का जो आइडिया था, मतलब कि मैटर को हम कभी भी डिवाइड कर पाएंगे इन फ्यूचर या नहीं, वो सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC, लगभग 500 BC के आसपास। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स को लगता है कि हाँ वाकई में इसको ब्रेक किया जा सकता है। किसको? वो आपका मैटर को। तो हमारे एक इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कन्नड़। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि हाँ मैटर को भी डिवाइड किया जा सकता है। और उन्होंने जो मैटर था, हमारा पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने ये बिल्कुल एज्यूम भी करा कि गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, कि जब हम मैटर को ब्रेक करेंगे तो हमें सबसे छोटे से छोटा कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई पार्टिकल मिलेगा। ए स्टेज विल कम व्हेन वी सेल कम अक्रॉस द smallest particle beyond which further division will not be possible। एक ऐसी स्टेज कि जब हम मैटर को डिवाइड कर देंगे तो उस स्टेज पर आकर के जब वो आपकी डिवाइड हो जाएगी मैटर, उसके बाद वो शायद ही फिर कभी भी दोबारा से डिवाइड हो पाए। तो ऐसा सच में वाकई में हुआ, और उसको हमारे उन इंडियन साइंटिस्ट्स ने नेम दिया परमाणु। हिंदी में परमाणु बोला उन्होंने। एनोदर इंडियन फिलोसफर, हमारे एक और भारतीय फिलोसफर थे पाकोड़ा कात्यायामा, जिन्होंने एलोबरेट किया कुछ अदर साइंटिस्ट के साथ में इस चीज़ पर थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी, जिनका नाम था डॉक्ट्रिन, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को जब पता किया तो उनको वाकई में पता चला कि नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, कि जो हमारा छोटे से छोटा पार्टिकल होगा मैटर को ब्रेक करने पर, जिसको हमने नाम बताया परमाणु, वो हमारा सभी चीज़ों के साथ में मिल करके कुछ नया स्टेट बनाता है मैटर की। तो यहाँ से शुरुआत होती है एटम्स की। अब ये एटम क्या है? एटम को ही हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए डेमोक्राइटस एंड लॉसिपस सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने ये हमें सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ से एक सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा, जो उसके बाद वो शायद अभाज्य ना हो पाए, ना टूट पाए, डिवाइड ना हो पाए। तो उन्होंने फिर उस पार्टिकल को नाम दिया हमारा एटम, जिसको हमारे इंडियन साइंटिस्ट बता चुके थे परमाणु के नेम से, जिन्हें हमने इंडियन फिलोसफर्स का भी नाम भी बताया, और लगभग 500 BC के आसपास वो इस चीज़ को सोच भी चुके थे।
तो यहाँ पे लगभग 18वीं सदी के आसपास, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के ख़त्म होते होते इन चीज़ों पर हम लोग पहुँच चुके थे कि हाँ, पदार्थ को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मैटर को भी डिवाइड कर सकते हैं। और वो जिस स्टेज पर डिवाइड होगा, जो इंडिविजुअल पार्ट बनेगा, उसके बाद शायद ही हम उसको फिर और ब्रेक कर सकें। ये हमारा जो पार्ट निकल कर आया, उसको हमने पार्ट को बताया एटम। अब यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। तो 18वीं सदी तक हम ये देख चुके थे कि हाँ, मैटर को तोड़ा जा सकता है, जो हमारा परमाणु के रूप में निकल कर आया, जो कि हमारा एटम कहलाया। और 18वीं सदी के अंत तक हम यहाँ तक पहुँच पाए, बिल्कुल फाइनली स्टेज पर, जहाँ से हम इन चीज़ों को भी और समझने में अच्छे से ये सीख पा रहे थे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब जो नेचुरली चीज़ें हैं, ये क्यों हमारी कंबाइन होती हैं और किस लिए होती हैं और किस तरीके से होती हैं, जो हम सेकंड चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। मिक्सचर में हमने आपको बताया था कि कैसे जो हमारा मैटर है, मिक्सचर को हमने डिवाइड किया था होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस में, और उसमें हमारे एलिमेंट्स भी आए थे। एलिमेंट्स की भी टाइप्स बने थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड में, और कंपाउंड्स भी। तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। तो इस चैप्टर में, जो कि हमारा क्लास 9th का 3rd चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमने कैसे मैटर को डिवाइड किया, पदार्थ को तोड़ा परमाणु के अंदर, और कैसे फिर हमारा वहाँ से एटम निकल कर आया। सो थैंक यू एवरीवन।